कुल मिला के बात यह है, आज की जो जनरेशन है ना, उसका भला होना चाहिए। आज ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भला कैसे होगा? स्कूल बनना चाहिए था, स्कूल बनना चाहिए था। और क्या। तो राम मंदिर बन रहा है तो गलत हो रहा है वहाँ पे क्या? भाई हम लोगों के हाथों में पानी थोड़ी ना बह रहा है भाई, यहाँ खून बह रहा है भाई। क्षत्रिय हूँ, तलवार हमारे घर भी है। अच्छा, ऐसा तलवार उठा लेंगे आप? भाई उठाने की बात नहीं कही मैंने। तो? आप जरा हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिए। तलवार हमारे घर भी है, मैं ये कह रहा हूँ। भाई सुरक्षा करनी हमें आती है। विकास दिव्य कृति ने आज ही कहा है, इंडिया में सिर्फ 5% ओरिजिनल मुसलमान है, अच्छा 95% कन्वर्टेड है। जी। जैसे इंडोनेशिया में क्या है, सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, मगर सारे तो कन्वर्टेड है। वहाँ आज भी रिकॉर्ड, उसके ब्रॉडकास्ट पे आज भी रामायण चलती है। अरे ये सब बेतुकी बातें हैं। राम मंदिर बनना है, बनेगा। अगर 10% भी हिंदू अगर कट्टर हो गया ना, 2 मिनट नहीं लगेगा ज्ञानवापी मस्जिद को, ये सबको टूटने में 2 मिनट नहीं लगेगा। राम मंदिर तो वो हमारा इंटॉलरेंस बोलिए या टॉलरेंस बोलिए, जो भी था, उसी की वजह से इतना समय लगा। अगर हम हिंदू अगर इंटॉलरेंट होता ना, तो कब का राम मंदिर बन जाता। क्या नाम है भाई आपका? मेरा आजम, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। यूपी से रहने वाले हो। राम मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? सही है भैया, अच्छी बात है। अच्छी बात है, राम मंदिर बन रहा है। लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं अस्पताल बनना चाहिए था वहाँ पे, स्कूल बनना चाहिए था, ये ऐसा कुछ बनना चाहिए था जो लोगों का फायदा कर सके। वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर ही बनना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे रामलला विराजमान थे। कुल मिला के बात यह है, आज की जो जनरेशन है ना, उसका भला होना चाहिए। आज ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भला कैसे होगा? स्कूल बनना चाहिए था, स्कूल बनना चाहिए था। और क्या। तो राम मंदिर बन रहा है तो गलत हो रहा है वहाँ पे क्या? अब तुम्हें ही पता है। अच्छा आप बताओ आप कहाँ तक पढ़े हो? मैं 12th। पढ़े हुए हो। ये राम मंदिर का केस कितने साल से चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में? ये तो पता है? ना, ये नहीं पता। नहीं पता है। राम मंदिर के खिलाफ कितने जज को खड़ा किया गया था? ये भी ना पता भैया। ये भी नहीं पता है। राम मंदिर क्यों बन रहा है वहाँ पे, ये पता है? अरे बनन दो जो बनना। आप कह रहे हो वहाँ पे स्कूल बनना चाहिए था, वजह तो होगी। स्कूल क्यों बनना चाहिए वहाँ पे? अरे अगर आज की सरकार में जो हो रहा है वो सही है बस। अच्छा आज की सरकार में सब बेकार है, यूं समझ लो। जो बोला वो फंसा। अच्छा क्या होता है आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ये मुझे ना पता है। आप बताओ आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो सरकार में बोलेगा वो फंस रहा है? हैं? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि जो सरकार में बोलेगा वो फंस रहा है? ये मैंने बहुत केस देख लिया ऐसे। क्या सबको हुआ था? ढालना है। कुछ बताइए केस में क्या हुआ था? अरे मैं देश में आजादी है बोलने की, कही भाई सबसे बुलवाओ। मैं अरे आप बोलिए ना, अरे मैं ना आजादी बोल। है भाई, ऐसे कोई अच्छा अगर वहाँ पे जो बाबरी का ढांचा था, विवादित ढांचा, उसको गिराया गया, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे शुरू हुआ राम मंदिर का पूरा केस, 30 साल लगा, अब जाके राम मंदिर वहाँ पे बन रहा है। आपको क्या लग रहा है वहाँ पे क्या होना चाहिए था? तो भैया मंदिर ही सही है फिर। मंदिर सही है। मंदिर सही है। क्यों मंदिर क्यों सही? अभी आप कह रहे थे वहाँ पे अस्पताल बनना चाहिए। मैं तो मस्जिद भी कह दूंगा। मस्जिद भी? और क्या? मस्जिद ही रहना चाहिए था आपके अनुसार? है आपके मस्जिद। अनुसार वहाँ पे हाँ मस्जिद ही रहना चाहिए था। ऐसा क्यों? जब हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि वहाँ पे हमारे राम का जन्म हुआ था, राम आराध्य जब हिंदुओं के, तो फिर मस्जिद वहाँ पे क्यों होनी चाहिए थी? मैं किसी और से पूछ लो भैया, मैं इतना बड़ा वो ना हूँ। आप अपनी राय व्यक्त कीजिए, आपको ऐसा क्यों लगता है वहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए थी, बताइए। मुझे ना पता। आपको नहीं पता? नहीं बस ये राय व्यक्त करेंगे भैया अपनी। क्या भैया कह रहे हैं वहाँ पे अस्पताल बनना चाहिए था, वहाँ पे विद्यालय बनना चाहिए था, राम मंदिर बनना बिल्कुल बनेगा भाई, जो अभी नहीं है वो बनेगा। श्री राम भगवान का वहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जहाँ आप अच्छा शुरुआत से बेसिक से देखिए, वहाँ जो इंफ्रा डेवलप होगा आने वाले सालों में, और शुरुआत खैर हो चुकी है, वहाँ पर जो इंफ्रा डेवलप होगा उससे टूरिज्म, एक तो सबसे बड़ी बात कि टूरिज्म होगा वहाँ का सबसे बेहतर, और जब टूरिज्म होगा तो उसमें अंडरस्टूड है कि वहाँ की व्यवस्थाएं इस प्रकार परिवर्तित हो जाएंगी, वहाँ के लगभग 200 से 400 किलोमीटर का क्षेत्र इस प्रकार बदल जाएगा कि जो देखने लायक नजरिया होगा। और भारत में सबसे बड़ी बात कि हमारी जो संस्कृति है, हम उसे क्यों पीछे करें। और अगर आप हॉस्पिटल और शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, तो शिक्षा और हॉस्पिटल्स को लेकर हमारी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। आप जरा मैं जानना चाहता हूँ, आप कहाँ के हॉस्पिटल के बारे में जानना चाहते हैं? देखिए जैसे अभी गोरखपुर में एक एम्स के लिए पास हुआ है, एक हॉस्पिटल पास हुआ है, और अगर शिक्षा के लिए ऐसी बात करें तो मुझे नहीं लगता कि शिक्षा में कोई भी कदम ये सरकार पीछे रख रही हो। निश्चित रूप से शिक्षा में
पारदर्शिता बरतते हुए गवर्नमेंट बहुत आगे काम कर रही है और निष्पक्ष काम कर रही है। मैं इसका समर्थक हूँ। हालांकि ये है कि इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा देश है, तो थोड़े बहुत छोटे मोटे मामले सभी के साथ होते हैं, तो वो स्वाभाविक है, वो हमेशा होते रहेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे भाई का कहना था कि वहाँ पे मस्जिद बननी चाहिए थी, मस्जिद ही रहनी चाहिए थी। भैया मैं ये बात ऐसे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो आपको क्या लगता है, मस्जिद रहनी चाहिए थी? ऐसा मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो उसमें आदेश था, जो निर्णय, जो जजमेंट रहा है, तो उन्होंने निश्चित रूप से इसकी जांच पड़ताल की होगी। मैं ये बात क्यों कहूँ अपने मुंह से कि भाई वहाँ पे मस्जिद रहनी थी या श्री राम मंदिर रहना था, लेकिन इतना जरूर है जो भी निर्णय आया है गवर्नमेंट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, भरजोर समर्थक हूँ उसका। अच्छा, एक तरफ था, एक कौम था जो ये कह रहा था कि जो भी निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो मंजूर किया जाएगा। आज उसी तरफ से कुछ लोग ये कहते हुए दिख रहे हैं कि मंदिर बन जाए तो बन जाने दो, कुछ दिन बाद जब हमारी सरकार आएगी वहां वापस मस्जिद की स्थापना हो जाएगी। ये तो सब फर्जी बात, ये तो सब फर्जी बात है भैया। देखिए जहाँ पर ये तो सब फर्जी बात है, ऐसा नहीं है। ये सब केवल भैया आतंकी प्रवृत्तियां हैं जो जिस प्रकार जो देश में रह के देश को गंदा करना चाहती है। ये सब कुछ नहीं होता कि आप वहाँ पे मंदिर बन जाए और आप उसे ढहा देंगे किसी पर। भाई हम लोगों के हाथों में पानी थोड़ी ना बह रहा है भाई, यहाँ खून बह रहा है भाई। क्षत्रिय हूँ, तलवार हमारे घर भी है। अच्छा, ऐसा उठा लेंगे आप? भाई उठाने की बात नहीं कही मैंने, तो? आप जरा हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिए। तलवार हमारे घर भी है, मैं ये कह रहा हूँ। भाई सुरक्षा करनी हमें आती है, हम क्षत्रिय हैं, इसमें पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारे धर्म का आप हमारे ऊपर लांछन लगाएंगे, हमें वो स्वीकार होंगे, लेकिन यदि आप तलवार भाला लेके हमारे सर पे चढ़ेंगे, वो स्वीकार नहीं होगा हमें, वो स्वीकार नहीं होगा भाई। ये अभी एक नेता ने कहा है कि भगवान राम भी क्षत्रिय थे, वो भी मांसाहार का सेवन करते थे। जी भैया, मुझे उसके बारे में, मैंने ऐसे कोई अपने धर्मों का भी उतनी गहराई से अध्ययन नहीं किया, तो मैं इस बात के बारे में तटस्थ हूँ, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। मोदी जी ने कहा था कि जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा, जहाँ जहाँ नहीं खुदा है वहाँ वहाँ भी खुदेगा। देखिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मुझे इसका बहुत अच्छे से अनुभव है। खुदा और वो सब ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि यदि आप इलीगल रूप से रह रहे हैं कहीं पर, तो वो तो लाजमी सी बात है कि भाई खुदना चाहिए, क्यों नहीं खुदना चाहिए। यदि मैं जायज हूँ, मैंने पे किया हुआ है, मेरे पास रजिस्ट्री है उस जगह की, मैं वैलिड हूँ, तब कहाँ खुदेगा भाई। कोई गवर्नमेंट में नहीं रहे, मैं भले ही कोई हूँ, यदि गवर्नमेंट चाहेगी तो मेरे घर थोड़ी ना तोड़ देगी। यदि मैं इनवैलिड हूँ, मैं गलत तरीके से हूँ, मैंने अवैध तरीके से वहां रह रहा हूँ, तब यार गवर्नमेंट निश्चित रूप से काम करेगी। अपना प्रशासनिक काम है भाई, देश को प्रगति पर ले जाना है। क्यों प्रगति पर ना ले जाए, हम देश को प्रगति पर ले जाना है। आप यदि उसमें बाधा बनेंगे तो भाई आपको साइड करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। राम मंदिर बनने से देश की प्रगति बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ेगी। वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, टूरिज्म बढ़ेगी, तो बहुत अच्छा अथी होगा। वहाँ का अयोध्या का विकास जो नहीं हो पाया था वो अब देखने को मिलेगा और दिख रहा है। बनारस प्रभावित होगा और निश्चित रूप से वहाँ का जो एरिया होगा, जो 400 से 500 किलोमीटर का क्षेत्र होगा, इतना ज्यादा प्रभावित होगा वो कि रोजगार से लेके वहाँ की आर्थिक समृद्धि सब कुछ बिल्कुल आप देखेंगे कि निश्चित ऊंचाइयां छुएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हर चीज बन रहा है, ये तो दिख रहा है ना। पहले भी बनारस थी और आज भी बनारस है। जो बनारस घूमे उनसे पूछ लो कि पहले वाली और अब वाली में क्या अंतर है, वहाँ पे क्या कितने लोग टूरिज्म आ रहे हैं, पहले कितने आते थे, अब कितने आ रहे हैं।